नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने विकास मॉडल और सुशासन की नीतियों का दम दिखाते हुए भविष्य का एक नया खाका खींचा है। कटिहार जिले के समेली स्थित धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय परिसर में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले 5 वर्षों में राज्य के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बीते सालों में ही 50 लाख से अधिक युवाओं को अलग अलग माध्यमों से रोजगार से जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि सरकारी नौकरियों और पुलिस सेवाओं में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और सरकार उनके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। जीविका समूह की महिलाएं इसका जीता जागता उदाहरण है, जिनकी संख्या अब बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा हो चुकी है। ये महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की अगुवा बन चुकी हैं। नीतीश कुमार ने इस दौरान कटिहार जिले के लिए 332 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 238 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने गांव से लेकर शहर तक हर तबके को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। जी हां, कई तरीके की सौगातें नीतीश कुमार द्वारा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने गांव से लेकर शहर तक हर तबके को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने पूर्ववर्ती लालू राबड़ी शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर में न कानून व्यवस्थित थी, न शिक्षा थी और न ही स्वास्थ्य सेवाओं का कोई नामो निशान था। लोग घर से निकलने से डरते थे और सड़कों की हालात जर्जर थी और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, बिहार ने विकास का एक नया इतिहास रच दिया है। उनका कहना है कि राज्य में सड़कों का जाल बिछाया गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं, स्कूल कॉलेजों का विस्तार हुआ है और गांव-गांव तक बिजली पहुंची है। 125 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिली है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह भवनों का निर्माण कर वहां के लोगों की सामाजिक जरूरतों को भी पूरी तरीके से पूर्ण ध्यान रखा गया है, उनकी सामाजिक जरूरतों को भी। 2025 तक बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया, जिससे खास तौर पर उससे उत्तर बिहार के किसानों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही राज्य में एयरपोर्ट, राष्ट्रीय स्तर की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, जीएनएम और पैरामेडिकल कॉलेजों का तेजी से विस्तार हो रहा है। कटिहार में ही इन सब सुविधाओं को विकसित किया जा चुका है, जो आने वाले समय में युवाओं को हुनरमंद और रोजगार के योग्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री के केंद्र सरकार की भूमिका की भी सराहना की और कहा कि केंद्र से ही सहयोग मिला है। बिहार में स्वास्थ्य से लेकर आधारभूत संरचना तक सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम हुआ है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले वर्षों में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा और इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता से काम कर रही है। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं और आम जनता ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं का जोरदार स्वागत किया और बिहार के सुनहरे भविष्य की उम्मीदों को और बल मिला। साफ है कि नीतीश कुमार एक बार फिर अपने विजन और कार्यों के बल पर बिहार को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आगे चलकर क्या कुछ होता है, क्या कुछ नीतीश सरकार करती है, जिस तरीके की बातें नीतीश कुमार द्वारा की गई हैं, कितना अमल उस पर किया जाता है, देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।